क्या पुलिस से सवाल करना सरकारी काम में बाधा डालना माना जाएगा? 90% लोग इसका आंसर गलत समझते हैं। तो आइए समझते हैं कानून क्या कहता है। देखिए, सरकारी काम में बाधा डालना, ऐसा कह देना बहुत आसान है, ठीक है? इसे साबित भी करना होगा। लेकिन कानून ये कहता है कि अपने अधिकारों के बारे में बात करना, ऐसे सवाल पूछना जो पूछने का अधिकार आपको भारतीय संविधान या फिर अन्य लॉज में दिए हुए हैं, ठीक है? तो ऐसा करना सरकारी काम में बाधा नहीं होता है। अपने अगर कोई अरेस्ट करने आया है तो अरेस्ट का अधिकार पूछना, वकील की मांग करना, दोस्त या मित्र को अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म किया जाना, ठीक है? या कोई सर्च करने आया है तो उनसे सर्च वारंट मांगना, पुलिस से अगर वो ड्रेस में नहीं है तो उनकी अथॉरिटी पूछना, और अगर वो ड्रेस में नहीं है तो उनके आईडी कार्ड्स के बारे में पूछना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें सरकारी काम में बाधा डालना नहीं कहलाती हैं। बट अगर फिर भी पुलिस में जो है, जो वहाँ पर सामने अथॉरिटी प्रेजेंट है, वो किसी प्रकार का आपके अगेंस्ट इल विल है उनके अंदर, या किसी प्रकार से वो अगर बायस्ड हैं और वो कोई फॉल्स केस रजिस्टर कर देते हैं इसी चीज़ का कि आपने सरकारी काम में बाधा डाला है, तो देखिए, मुकदमा दर्ज हो जाने से चीज़ें साबित नहीं हो जाती हैं कि मुकदमा दर्ज हो गया और आप गिल्टी हो गए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? वो सिर्फ उन्होंने चार्जेस लगाए हैं। अभी रियल चार्जेस जो फ्रेम होते हैं वो कोर्ट में फिर मजिस्ट्रेट फ्रेम करते हैं, ठीक है? तो वो चार्जेस प्रूव भी करना होगा उनको, ठीक है? अगर प्रूव नहीं हो पाया कि आपने सरकारी काम में बाधा नहीं डाला है, ठीक है, तो एक आपके पास भी ऑप्शन है जिसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहा जाता है, और बाद में आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का हेल्प लेकर के उसी पुलिस वाले से कंपनसेशन भी कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं। और ऐसे केसेस टाइम टू टाइम कोर्ट्स में आते रहते हैं, जिसमें जो भी पुलिस वाले ने किसी भी के भी साथ अगर उनके राइट्स का वॉयलेशन किया है तो उस वॉयलेशन के लिए उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन या इन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, उन्हें ऐसा करना पड़ता है, ठीक है? तो आप कभी मत सोचिए कि अपने अधिकारों का यूज करेंगे तो पुलिस कहेगी कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। आप उन्हें बताइए अपने अधिकारों का प्रयोग करना सरकारी काम में बाधा डालना नहीं कहलाता है। और कोई आपको डराता है, धमकाता है कि नहीं आप तो बाधा डाल रहे हो, आप पे फर्जी मुकदमा कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तो ठीक है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है? और बीएनएस में भी बहुत सारे प्रावधान है जहां पर किसी के खिलाफ फर्जी मुकदमा, अगर आप एज अ पब्लिक सर्वेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्व करते हो या फर्जी मुकदमा करते हो तो आपको उसके लिए लायबल ठहराया जाएगा, ठीक है? तो बाद में वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेंगे। ऐसा नहीं है वो बहुत फ्री है, लॉ सबके लिए इक्वल है। इधर यू आर अ पुलिस ऑफिसर, इधर यू आर अ सिटीजन, और एनीवन, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो सब कोई विधि के नज़र में बराबर है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस पद पर हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि वो सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए अपने लॉज को एग्जीक्यूट करें। जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं उन ड्यूटीज़ को उस फॉर्म में इम्प्लीमेंट करें जिससे कि किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या लीगल राइट्स का वॉयलेशन ना हो। और सिटीजन्स की भी ड्यूटी है कि आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए किसी पुलिस ऑफिसर के ड्यूटी में, जो वैलिड ड्यूटी है, ठीक है, अब वो उसमें आप हिंड्रेंस क्रिएट ना करें, उसमें इंटरवीन ना करें, ठीक है?